Good morning. I am Ajit Kumar with upcoming with for another video of economics, chapter 1 development. पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है। जो डेवलपमेंट होते हैं वो सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है, और बहुत सारे स्पेशल टर्म्स पर बात किए थे जिसमें नेशनल इनकम था, जीडीपी था, जीएमपी था, लिटरेसी रेट था। आज के इस वीडियो में भी हम लोग कुछ टर्म को रखेंगे और इसके बाद इस टर्म के बाद हम लोग आगे की पढ़ाई देखेंगे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोग जो हम बोर्ड पे नोट्स लिखाते हैं उसको आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएं, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन में क्या होना है कुछ नहीं पता। लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आइए हम लोग एक अलग एक्सपीरियंस लेते हैं आज। तो हमें पढ़ना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहला है कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। हाउ कैन बी डिफाइन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ the age of 1 year, है ना, the age of 1 year in the proportion of per 1000 live birth in any particular year। ठीक। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year in the proportion of per 1000 live birth in any particular year। किसी भी एक साल में 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, ये कहलाता है उस देश का या उस स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इससे डेवलपमेंट कैसे मेजर किया जाएगा। जिस स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, इससे पता चलता है कि वहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है, जो हेल्थ फैसिलिटी है वो ज़्यादा डेवलप है। वहाँ के जो माएँ होती है यानी कि जो जच्चा होती है वो न्यूट्रिशन लेवल उनका ठीक ठाक होता है, जो बच्चे होते हैं उनका न्यूट्रिशन लेवल ठीक ठाक होता है, जिसके कारण वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उनका कम होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है वहाँ पे हॉस्पिटलिटी की कमी होगी, न्यूट्रिशन लेवल कम होगा। तो डेवलपमेंट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से भी हम लोग डेवलपमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो हमें पढ़ना है। इसमें देखेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो या इसी को हम लोग इनरोल्ड रेशियो भी कहते हैं, है ना, इनरोल रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो को भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद इस पर आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन of age group
of age group 6 to 10 enrolled in any primary school. Any primary school. तो देखना क्या है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 enrolled in any primary school is called a school per 100 चिल्ड्रन। क्या देखेंगे कि वैसा बच्चा जिसका एज 6 साल से 10 साल के बीच में है, उसमें से प्रत्येक 100 बच्चे में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो उसका नेट अटेंडेंस रेशियो के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। नेट अटेंडेंस, तो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि 6 साल से 10 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उसका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में प्रत्येक 100 बच्चे में कितने पे हो रहा है। सेकेंड टर्म इसका अगर हम देखेंगे कि अगर नेट अटेंडेंस रेशियो को अगर हम लोग डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो पता चलता है कि डेवलपमेंट में अगर किसी भी स्टेट का नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वैसे स्टेट में जो एजुकेशनल जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी वैसे स्टेट वहाँ पे एजुकेशन के लिए जो फैसिलिटीज है वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वहाँ के मैक्सिमम बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं। इसके बाद आता है कि नेट अटेंडेंस रेशियो को हम लोग इनरोलमेंट रेशियो भी कहते हैं, तो इसका मतलब यही है। अब बात आती है कि क्या आदमी के पास सभी कुछ रहते हुए, यानी पैसा रहते हुए वो सभी कुछ को खरीद सकता है? आंसर इज नो। हम लोग गाड़ी खरीद सकते हैं, हम लोग पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, अगर गार्बेज का सही सॉल्यूशन देखें तो ये सब पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसको हम लोग अपने इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं, और वो इन्वायरमेंट जो होता है हमारे डेली लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। इसके आधार पे हम लोग आगे देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है वो क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मतलब हमको पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो सबसे पहली बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को हम लोग लिखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं HDR is calculated by UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। है ना? ये कैलकुलेशन का क्या बेस है? इसके कैलकुलेशन का 3 बेस है। सबसे पहला बेस जो है वो है क्या? लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड ये जो है फिक्स होता है पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमें पता चलता है कि जिस देश का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा वहां का लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ज्यादा अच्छा होगा इन कंपेयर ऑफ कम पर कैपिटा वाले इनकम के पास। तो पर कैपिटा इनकम जिस देश का कम होगा वहां का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी नहीं होगी इन कंपेयर ऑफ जो जहां का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। इस आधार से अगर हम देखें तो हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि इंडिया में जो
500 रुपए के आसपास जो लोग कमाते हैं वो एपीएल फैमिली में होते हैं, जबकि यूएसए की अगर हम बात करें तो वहां पे जिस व्यक्ति के पास लग्जरी कार नहीं होती वो बीपीएल फैमिली में गिना जाता है। मतलब यूएसए की अगर हम बात करें तो वहां का पर कैपिटा इनकम इंडिया के लोगों के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वहां का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है और अपने इंडिया का उसके कंपेयर में थोड़ा गड़बड़ है। अब आता है हेल्थ स्टेटस। सेकेंड इज हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस को हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग अगर देखें जैसे जैसे लोगों का हेल्थ या जैसे जैसे स्टेट का जो हेल्थ होता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे उसमें सुधार होगी, लोगों का जो जिंदगी जीने का जो उम्र है वो बढ़ता है। अगर 90s के पहले की बात करें, 70s और 80s के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, जो छोटी छोटी बीमारियां होती थी, इससे हजारों लोग मरते थे, जिसको एपिडेमिक कहा जाता था उस समय। आज के समय में अगर हम देखें तो वो बीमारी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी और मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने के कारण हम लोग उस बीमारी से लड़ने का कैपेबिलिटी ले आए। तो अभी के समय में लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा अच्छा है। हम लोग खतरनाक से खतरनाक बीमारी से भी बाहर निकल जाते हैं। तो हेल्थ स्टेटस इज द सिंबल ऑफ द इंक्रीजमेंट इन द हॉस्पिटलिटी ऑफ एनी स्पेसिफिक place or the state of the government. And the third is educational level. एजुकेशनल लेवल। एजुकेशनल लेवल का मतलब क्या है? अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास बेसिक एजुकेशन में 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद होता है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद डिग्री कॉलेजेस होते हैं, मास्टर्स होता है, आईआईटी होता है, जो भी प्रोफेशनल्स डिग्री होते हैं। अब हमें देखना है कि किस देश में जो एजुकेशनल लेवल है लोगों का वो हायर है। ये भी बताता है ये जो एजुकेशनल लेवल है, जिस देश में सबसे ज्यादा एजुकेशनल लेवल होगा, ये फिक्स है कि वहां का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा डेवलप है इन कंपेयर ऑफ द जिस स्टेट का एजुकेशनल लेवल कम होगा। इस तीनों को बेसिस मान करके लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशनल लेवल, इस तीनों को स्टैंडर्ड मान करके जो यूएनडीपी है वो किसी भी कंट्री को 3 भागों में कैटेगराइज करती है ना। दुनिया वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो कंट्री है इनको 3 स्टेटस मिल सकता है। पहला अंडर डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री। सेकेंड इज डेवलप्ड कंट्री, and the third is developing country. डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल है। लिखेंगे इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इसके बाद जो हमें एक टॉपिक पढ़ना है वो है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। ये जो पीडीएस होता है इसके आधार पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो पुअर फैमिली होती है उसको जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ है, जो जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक चीजें होती है उसको मुहैया करवाती है बहुत कम दाम पर, जिसमें से गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चावल होता है, शक्कर होता है और केरोसिन ऑयल्स होते हैं। इसमें भी अगर हम देखें डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट की बात करें तो हमें पता चलेगा कि जो डेवलप्ड स्टेट है, मतलब कि जहां पे करप्शन बहुत कम है, जहां के लोग अवेयर हैं अपने सोशल राइट्स के लिए, वहां पे ये जो पीडीएस है वो अच्छे से फंक्शन करता है इन कंपेयर ऑफ वैसा स्टेट
जहां पे करप्शन है और जहां के लोग सोशल अवेयर नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, तमिलनाडु में पीडीएस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इन कंपेयर ऑफ झारखंड और बिहार। इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं हो या इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच देयर इज नो एनी degradation or pollution produced by the human beings to the environment। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 3-4 चीजें को देखा जाता है। सबसे पहले हम जिस रिसोर्सेस का यूटिलाइज कर रहे हैं वो रिसोर्सेस हमारे पास कितने अमाउंट में है। तो कितने अमाउंट में है, इसमें 2 तरीके का होगा, एक होगा रिन्यूएबल और एक होगा नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसका यूज हम लोग कर तो रहे हैं लेकिन उसका एक हमारे पास लिमिट्स है, उसका एक लिमिटेड अमाउंट है, तो हमें उसको इस तरीके से यूज करना चाहिए जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन भी उसका अच्छे से यूज कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इतना अच्छा है कि इसके लिए वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से एक सिनेरियो बना करके इस पर काम करता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।